हेलो दोस्तों, ऑल टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको अजीब रहस्यमय जगह के बारे में बताएंगे। दुनिया के लगभग सभी देशों में एक हिस्सा ऐसा होता है जिसके लिए वहाँ के देशवासियों के दिल में एक खास जगह होती है। हर जगह का अपना एक विशेष आकर्षण होता है जो उस जगह को बेहद खास बनाता है। लेकिन दुनिया में ऐसी जगह हैं या यूं कहीं इतने अद्भुत रहस्यमय हैं जिनके बारे में जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। आज की वीडियो में हम आपको देश की कुछ ऐसी ही अजीब और रहस्यमय जगह के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं दुनिया की कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में। आइए देखते हैं। सुसाइड फॉरेस्ट ओकीगहरा, जापान। ये आत्महत्या करने के लिए दुनिया की सबसे कुख्यात जगहों में से एक है। यहाँ पे 2002 में ही 78 लोगों ने आत्महत्या की। आखिर क्यों की? क्या इसलिए कि यह एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार है? एक बार प्राचीन जापान में जब कुछ लोग अपने भरण पोषण करने में असमर्थ थे तो उन्हें ओकीगहरा के इस जंगल में छोड़ दिया गया था। यहाँ पर उन सबकी भूख के कारण मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वही भूत इस जंगल में आज भी शिकार करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ सुसाइड की थी उन आत्माओं का भी यहाँ वास है। जो लोग यहाँ पहले मरे थे उनका भी आत्माओं का वास है इस जंगल में, यह बताया जाता है। तो जापान के ज्योतिषों का विश्वास है कि जंगल में आत्महत्या के पीछे पेड़ों पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का हाथ है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। कई लोग जो इस जंगल में एक बार प्रवेश कर जाते हैं उन्हें यह शक्ति बाहर निकलने नहीं देती और वो उनके दिमाग पर काबू कर लेती है। लास्ट में वो आत्महत्या ही कर लेते हैं। जापान में माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओकीगहरा का यह जंगल दुनिया के सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी मशहूर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड के लिए जाते हैं। इस जंगल को मूल रूप से स्थानीय जापानी जुकारी के नाम से जानते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो इसे जुकारी के नाम से जानते हैं। यह सुसाइड करने वालों की संख्या का इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि सुसाइड किए हुए लोगों की लाश को हटाने के लिए यहाँ की स्थानीय पुलिस सालाना अभियान चलाती है। लेकिन यहाँ से सालाना कितनी लाशें बरामद होती हैं इसका खुलासा अभी भी नहीं किया, इस डर से कि इससे लोगों को और ज्यादा सुसाइड करने की प्रेरणा मिलेगी। सिर्फ एक बार 2004 में यह आंकड़ा घोषित हुआ था, तब यहाँ से 108 लाशें बरामद हुई। लोगों ने सुसाइड को रोकने के लिए पुलिस से जंगल में जगह जगह नोटिस बोर्ड लगवाए जिन पर लिखा था आपकी जिंदगी आपके पेरेंट्स के लिए है और एक अनमोल तोहफा है, तो कृपया मरने का निश्चय करने से पूर्व एक बार पुलिस से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये था जापान का कुख्यात जंगल जो कि सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी मशहूर है। तो दोस्तों, दूसरी जगह का नाम है नर्क का भूता शहर, मतलब हेल टाउन। ये कहाँ पे स्थित है? अमेरिका के बोस्टन के ओहा के पास एक गांव है जिसे होल टाउन कहा जाता है। पूरे का पूरा गांव सुनसान पड़ा है। बोस्टन को 1806 में स्थापित किया गया था और 1974 में बिल काउंट में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यह स्थित कई मकानों को ध्वस्त किया गया था। इस अफवाह के बाद कि सरकार यहाँ रासायनिक पदार्थ छिपा रही है तो इस शहर को ऐसे ही छोड़ दिया था। तभी से यह शहर वीरान पड़ा हुआ है, जिसके चलते इसे नरक का शहर बोलने लगे। होने की धारणा प्रचलित हो गई थी। जो नरक का शहर है उसकी पूरी इसमें लहर दौड़ गई थी। अब लोग यहाँ जाने से डरते थे। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह शैतानों का गांव है। फ्रेंच कैटाकोम्ब्स, पेरिस में जमीन से 20 मीटर की गहराई में डिजाइन की गई है। ये जगह कब्रों का तहखाना भी इसे बोलते हैं, नाम से प्रसिद्ध है। यह 60 लाख डेड बॉडीज को संजोया गया है। मतलब यहाँ पे 60 लाख डेड बॉडीज को दोस्तों अंदर इसके रखा गया है। इस तहखाने को मुर्दे की हड्डियों और खोपड़ियों के करीब 2-2 किलोमीटर लंबी दीवारों के सहारे से बनाया गया है। मतलब इसकी जो दीवारें बनाई गई हैं वो इंसान की हड्डियों और खोपड़ियों से बनाई गई हैं। यह एक भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। ये कब हुआ था? 1885 में कब्रिस्तान की कमी के चलते लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटकोम्ब्स लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद हैं और कैटकोम्ब्स को बहुत लोग देखने आते हैं।
मतलब ये एक जो है टूरिस्ट पैलेस भी इसे बोल सकते हैं हम। आइसलैंड ऑफ डोल, मेक्सिको सिटी से यह जगह 2 घंटे के सफ़र की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह पर्यटकों के आने से डरते हैं। जो यहाँ पर्यटक हैं वो आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत डॉल मतलब गुड़ियाएँ पेड़ों से लटकी हुई हैं, जो हर किसी को घूरती नजर आती हैं और जिन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जूलियन सांटाना बोरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्होंने अकेला रहना चाहा और उन्हें अच्छा लगता था। और वही किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्ची की लाश मिली। इस पर जूलियाना को लगा कि वो इस लाश की आत्मा से प्रभाव में आ गए हैं। कारण से आत्मा के प्रभाव से उभरने के लिए वे पूरे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे तब तक कि वो मरे नहीं। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। जूलियन को मरे 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ लोग रोमांचक की तलाश में आते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो या आप भी ऐसे मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानते हो तो आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।